बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही रम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल लॉ जस्टिस में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि तलाक़ की कितनी इक़साम होती हैं। तो तलाक़ जो है ये किस वक़्त बाइन हो जाती है। तो आज हम यहाँ पर तलाक़ के तकरीबन मुकम्मल लॉ जो है तलाक़ से मुतल्लिक़ा जो नॉन जुडिशल डिवोर्स है उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि तलाक़ जो है वो अदालत की मदाखलत के बगैर जो है कैसे प्रोनाउंस होती है। ठीक है, तलाक़ जो है इसकी तकरीबन 3 इक़साम्स होती हैं। एक तो वो होती है जब ख़ावंद अपनी फ्री विल से अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी अदालत की मदाखलत के बगैर। दूसरी तलाक़ जो है इसमें वो तलाक़ आती है कि जब दोनों ख़ावंद बीवी अपनी आज़ाद रज़ामंदी से तलाक़ हासिल कर लेते हैं। ऐसी तलाक़ को मुबारत भी कहते हैं जिसमें दोनों ख़ावंद बीवी की रज़ामंदी शामिल होती है, और ऐसी तलाक़ भी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट यानी अदालत की मुदाखलत के बगैर होती है। तीसरी किस्म की तलाक़ जो होती है विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट होती है, यानी कि ये अदालत की मुदाखलत के साथ जो है ये तलाक़ दी जा सकती है। इसमें जो खतून है वो तनसीख़ निकाह बरबनाए खुला या बरबनाए तलाक़ दायर करके अदालत से तलाक़ हासिल कर सकती है। जो तलाक़ का असूल है कि कोई भी मुसलमान मुहम्मदन शख्स अपनी बीवी को बग़ैर किसी उज़र के तलाक़ दे सकता है। तलाक़ के लिए सिर्फ इतनी की शर्त है कि जो शख्स तलाक़ प्रोनाउंस कर रहा हो वो बालिग़ शख्स हो, बाशऊर शख्स हो, अक्ल व फ़हम मुकम्मल रखता हो, वो सोच विचार सही तरह कर सके कि क्या उसका ये जो कदम है, जो तलाक़ का कदम जो है वो दुरुस्त है कि नहीं। उसको कोई ज़रूरत नहीं कोई उज़र प्रेजेंट करे कि उसने इस वजह से अपनी बीवी को तलाक़ दी है या वो दे रहा है। तलाक़ ज़बानी या तहरीरी दोनों तरीक़े से होती है। अब लेकिन तलाक़ देने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि इसमें नीयत जो है वो वाज़िह होनी चाहिए, यानी कि ज़बानी प्रोनाउंसमेंट हो या तहरीरी प्रोनाउंसमेंट हो, इसमें नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। ज़बानी तलाक़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि बीवी जो है वो सामने हो या उसको मुखातब करके की तलाक़ प्रोनाउंस की जाए, यानी कि बीवी का हाज़िर होना या मुखातब होना ज़रूरी नहीं है, उसकी एब्सेंस में भी तलाक़ प्रोनाउंस की जा सकती है। यानी कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी का नाम लेके किसी थर्ड पर्सन के सामने जो है वो तलाक़ प्रोनाउंस करता है तो वो तलाक़ प्रोनाउंस हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर कोई शख्स अपनी बीवी की मौजूदगी में लफ्ज़ तलाक़ मुँह से निकालता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी बीवी को तलाक़ दे रहा है। उसके लिए नीयत होनी बहुत ज़रूरी है और उसको मुखातब किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी बीवी को मुखातब करता है या उसका नाम लेता है तो उस सूरत में तलाक़ प्रोनाउंसमेंट जो होती है वो उसकी बीवी के अगेंस्ट आती है कि जी उसको तलाक़ प्रोनाउंस की गई है। सुन्नी लॉ और शिया लॉ जो है ज़बानी और तहरीरी तलाक़ के मतलब अलग अलग व्यू रखते हैं। जैसे फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक जो है वो तहरीरी तलाक़ एक्सेप्टेबल है और इसके लिए गवाहों की भी ज़रूरत नहीं होती है, और ज़बानी तलाक़ भी एक्सेप्टेबल है, वो भी उसके लिए भी गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि शिया लॉ में तहरीरी तलाक़ एक्सेप्टेबल नहीं है, मास वाए इस सूरत में कि अगर वो शख्स जो तलाक़ प्रोनाउंस कर रहा है वो बोलने की सकत ना रखता हो तो वो तलाक़ को लिख देगा। ठीक है, बसूरत दीगर जो है शिया लॉ में तलाक़ जो है वो प्रोनाउंस होगी और उसके लिए 2 गवाहान की ज़रूरत होगी, यानी कि जब भी कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ प्रोनाउंस करे तो 2 गवाहान की मौजूदगी में ओरल प्रोनाउंसमेंट होगी, रिटन प्रोनाउंसमेंट नहीं होगी। जबकि सुन्नी लॉ में तहरीरी और ओरल दोनों हैं और उसके लिए गवाहों की भी ज़रूरत नहीं है। तलाक़ की 3 किस्में हैं। एक है तलाक़ ऐसन, तलाक़ हसन, तलाक़ बिद्दत। तलाक़ ऐसन उस तलाक़ को कहते हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को सिंगल प्रोनाउंसमेंट करता है, यानी कि एक मरतबा बस तलाक़ देता है और उसके बाद 3 माह की इद्दत की मुद्दत गुजरने के बावजूद दूसरी तलाक़ प्रोनाउंस नहीं करता है और अपनी बीवी के साथ हक़ ज़ौजियत भी अदा नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में वो सिंगल डिवोर्स जो है वो बाइन हो जाती है। तो ऐसी सूरत में वो खतून जो है वो सेकंड मैरिज किसी दूसरे शख्स से कर सकती है, लेकिन अगर उसका पहला शख्स भी वापस आ जाता है तो वो अपने पहले शख्स से दोबारा निकाह कर सकती है। इसी तरह तलाक़ हसन में
3 प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं, यानी कि हर माह जो है वो एक प्रोनाउंसमेंट आती है कि यहाँ तक कि इद्दत की मुद्दत ख़त्म हो जाए। ठीक है, यानी कि इसमें जब एक शख्स जो है तलाक़ हसन में जब एक शख्स प्रोनाउंसमेंट करता है तो वो उस अगली प्रोनाउंसमेंट तक अपनी बीवी के साथ हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता है, उसके बाद दूसरी प्रोनाउंसमेंट करता है। तो अगर उस सूरत में दोनों आपस में सुलह कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सुलह नहीं करते तो और वो तलाक़ जो है तीसरी प्रोनाउंस कर देता है, तो जैसे ही तीसरी तलाक़ प्रोनाउंस होती है ये तलाक़ तीसरी प्रोनाउंसमेंट पे बाइन हो जाती है, क्योंकि बामुताबिक इस्लाम तलाक़ मर्रतैन तलाक़ सिर्फ़ 2 हैं, यानी कि 2 तलाक़ों के बाद जो है बाद तक जो ख़ावंद बीवी एक दूसरे से रुजू कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरी प्रोनाउंसमेंट होगी तो तलाक़ बाइन हो जाएगी। इसके बाद जो है ख़ावंद बीवी आपस में रुजू नहीं कर सकते, ना ही वो इकट्ठे रह सकते हैं और ना ही वो तजदीद निकाह कर सकते हैं। तीसरी किस्म जो है वो है तलाक़ बिद्दत। तलाक़ बिद्दत जो है इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, इसको इसलिए इसका नाम तलाक़ बिद्दत जो है वो लिया गया क्योंकि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में राइज नहीं थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जो है वो राइज की गई। तो वैसे तो इसमें हमारे माशरे में इसका रवाज तो आम है, लेकिन बिद्दत के मुतल्लिक़ एक हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में जो कोई चीज़ दाखिल की या अपनी मर्ज़ी से जिसने जो कोई चीज़ निकाली तो उसने जो काम किया वो बिद्दत की उसने, ठीक है, और जिसने बिद्दत की उसका दीन इस्लाम से अखराज है। ठीक है, यानी कि बिद्दत की इस कदर जो है वो उसको नापसंद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है तलाक़ बिद्दत को हमारे इस्लामिक लॉ में एक ख़ास मुकाम हासिल है कि इसमें ये होता है कि जैसे ही एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट में 3 तलाक़ जो हैं वो प्रोनाउंस कर दी जाती हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, वो तलाक़ जैसे ही प्रोनाउंस कहती है उसी वक्त बाइन हो जाती है। यानी कि मैंने पहले भी जैसे बताया कि ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है, लेकिन हमारे माशरे में हमारी अदालतें इसको तलाक़ को एक्सेप्ट करती हैं, ये तलाक़ बिद्दत कहलाती है और जिससे ही ये प्रोनाउंस होती है ये बाइन हो जाती है। इसमें जो शख्स प्रोनाउंसमेंट देने वाला जो लिखने वाला वो इस तरह लिखता है कि मैंने तुम्हें तलाक़ दी, मैंने तलाक़ दी, मैंने तलाक़ दी, ठीक है, मुहातब करके अपनी बीवी को मुहातब करेगा या जो है उसका नाम पुकारेगा, ठीक है, वो इस तरह प्रोनाउंसमेंट करता है। या वो इस तरह भी कह सकता है कि मैंने अपनी बीवी फ़लाँ फ़लाँ को 3 तलाक़ें दी, ठीक है, ये प्रोनाउंसमेंट ऐसे भी आ जाती है। इसे कहते हैं तलाक़ बिद्दत, जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में ये पसंद की जाती है और अक्सर औक़ात जो है ये दी भी जाती है और इसको हमारे जो जुडिशल सिस्टम है वो इसको एक्सेप्ट भी करता है, जबकि इस्लाम में ये बतौर तलाक़ बिद्दत के तौर पर जानी और पहचानी जाती है। एक तलाक़ की किस्म होती है तलाक़ जो है अंडर कंपल्शन दी जाए, यानी कि मजबूर करके दी जाए, किसी शख्स को मजबूर किया जाए अंडर गन पॉइंट या अंडर इन्फ्लुएंस, जिस तरह बाज़ औक़ात बाप दादा या जो है वालदा जो है अंडर कंपल्शन जो है इंसान को मजबूर करते हैं कि जी तुम अपनी बीवी को तलाक़ दे दो, और वो शख्स मजबूर होकर तलाक़ दे दे जब वो ना देना चाहता हो या उसकी नीयत भी ना हो कि अपनी बीवी को तलाक़ दे, लेकिन वो अंडर कंपल्शन आके तलाक़ दे दे। ऐसी जो तलाक़ है ये इस्लामिक लॉ के जो फ़िक़ह जो है जाफ़रिया उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि जो शिया लॉ है उसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि फ़िक़ह हनफिया सुन्नी लॉ में ये अंडर कंपल्शन डिवोर्स जो है वो एक्सेप्टेबल है। यानी कि इस्लामिक लॉ जो है जो हनफी जो कानून है उसके मुताबिक जो है कि ख़ावंद जो है जैसा मर्ज़ी कंडीशन हो जाए, अगर वो अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है तो उसको कोई भी मजबूर करे वो अपनी बीवी को तलाक़ ना दे। ये इस्लामिक जो हनफिया लॉ है उसके मुताबिक है कि अंडर कंपल्शन जो है डिवोर्स अगर वो प्रोनाउंस करता है तो वो डिवोर्स जो है हो जाएगी। वो डिवोर्स अगर वो 3 प्रोनाउंसमेंट दे देता है तो वो उसी वक्त वो डिवोर्स बाइन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हनफिया लॉ, जबकि शिया लॉ में या फ़िक़ह जाफ़रिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
इसके बाद एक और तलाक़ है जिसको इलाह कहते हैं। इलाह जो है, इसमें कोई शख्स कसम उठा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करूँगा। उस शख्स की कसम उठाने को अगर 4 माह की मुद्दत गुज़र जाती है तो ऐसी सूरत में तलाक़ बाइन हो जाती है। लेकिन शिया लॉ के मुताबिक जो है ये तलाक़ उस वक़्त तक बाइन नहीं होती जब तक कि ख़तून जो है जिसको तलाक़ ऐसी प्रोनाउंस की गई है वो अदालत से उसकी डिग्री हासिल ना कर ले। आखिरी किस्म की तलाक़ है, तलाक़ जो है जो नॉन जुडिशल डिवोर्स है वो है ज़ख़ार। ज़ख़ार जो है ये ऐसी तलाक़ है जिसमें एक शख्स जो है वो अपनी बीवी को उन नामों से पुकारता है जो उसके महरम रिश्ते हैं, यानी कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ में आते हैं। जस्ट लाइक जैसे कोई शख्स जो अपनी बीवी को अपनी बहन करके पुकार ले, अपनी माँ करके पुकार ले, अपनी खाला कह के पुकार ले, फूफी कह के पुकार ले, ठीक है, यानी कि ऐसे रिलेशन में उनको बुलाता है जो कि उसके महरम जो रिश्ते हैं। तो ऐसे में जो है वो तलाक़ जो है वो लागू हो जाएगी और ऐसी तलाक़ उस वक़्त तक लागू रहेगी जब तक वो शख्स कफ़ारा अदा नहीं कर देता, और यहाँ पर इस तलाक़ में कफ़ारा अदा करना लाज़मी है। इसके अलावा एक ऐसी डिवोर्स है जिसको हम डेलीगेटेड डिवोर्स कहते हैं, यानी कि तलाक़ तफ़वीज़। ये वो तलाक़ है कि जिसमें एक शोहर जो है वो किसी को अपना हक़ जो है तलाक़ का वो तफ़वीज़ कर देता है। ऐसी तफ़वीज़ वो अपनी बीवी को भी कर सकता है कि भी वो जब चाहे वो अपने आप को तलाक़ दे सकती है। ऐसी जो तफ़वीज़ है, तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ जो है किसी थर्ड पर्सन को भी तफ़वीज़ किया जा सकता है कि वो उस शख्स के बिहाफ पे उसकी बीवी को तलाक़ दे सकता है। तो ये तलाक़ तफ़वीज़ जो है, तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ जो है वो एट अ टाइम ऑफ मैरिज, बिफ़ोर द मैरिज या आफ्टर द मैरिज भी दिया जाता है। यानी कि इन तीनों वक़्त भी ज़रूरी नहीं है कि भाई ये तलाक़ तफ़वीज़ शादी के वक़्त भी दिया जाए, शादी से पहले भी तलाक़ तफ़वीज़ दी जा सकती है, शादी के बाद भी तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ दिया जा सकता है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर जो मुकम्मल लॉ जो है डिवोर्स का वो डिस्कस किया है। ये वो लॉ है जो नॉन जुडिशल डिवोर्स है, यानी कि विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ऐसी डिवोर्स जो अदालती मुदाखलत के बगैर जो है जो प्रोनाउंस की जाती है, इसे कहते हैं कि ये नॉन जुडिशल डिवोर्स है, जिसमें तलाक़ खसन, तलाक़ एहसन, तलाक़ बिद्दत, तहरीरी और जो है ज़बानी तलाक़ आती है। इसके अलावा डेलीगेटेड डिवोर्स आती है, डिवोर्स अंडर कंपल्शन आती है, इला आती है, ज़ख़ार आती है। तो ये सारी जो हैं हमने डिवोर्सेस यहाँ पर बाकायदा तौर पर डिस्कस की हैं। तो मेरा ख्याल है आज हमारा टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है, और इसलिए हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।